आज के टाइम पे अगर मैं आपसे कहूं कि आपको आपकी मोबाइल से अलग कर दिया जाए तो क्या आप उसके बिना रह सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको $5 मिलियन मिलेंगे, मतलब पूरे 40 करोड़ रुपए, तो आप तैयार हो जाएंगे। ऐसा ही होता है एक कपल के साथ में जिनका नाम होता है केट और माइक। एक वॉन्ग नाम की साइंटिस्ट रिसर्च कर रही होती है इन कपल्स के ऊपर, और उन्हें कहा जाता है कि आपको एक घर में रहना है जहां पर ना आपको किसी से मिलना है, ना किसी से बात करनी है, ना आपके पास में कोई एंटरटेनमेंट का साधन होगा। 50 दिनों तक यहाँ रहना है और जब आप यहाँ से निकलेंगे तो आपको $5 मिलियन यानी कि 40 करोड़ रुपए मिलेंगे। सुनने में काफी इंटरेस्टिंग सा लगता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको नीचे दिख रही होगी रेड कलर की सब्सक्राइब कलर का बटन, उस पर क्लिक कर दीजिए, उसको व्हाइट कर दीजिए, तो और भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। दोनों कपल बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि भैया अब तो हमारी चांदी होने वाली है, अब तो हम बन जाएंगे करोड़पति। दोनों सपने देख रहे होते हैं लेट करके खुली आंखों से। एक कहता है यार मैं ये करूंगा, तो दूसरा कहता है मैं ये करूंगा। दोनों सपने सजो रहे होते हैं कि उन $5 मिलियन का करना क्या है। यहाँ रहने का रूल बहुत सिंपल सा था, ना तो कोई एंटरटेनमेंट है, ना किसी से मिलना है, ना किसी से बात करनी है। हर एक चीज वहां पर लगभग व्हाइट कलर की होती है। इनको प्रॉपर टाइम पे खाना दिया जाता है, प्रॉपर टाइम पे इनको न्यूट्रिशन मिलता है, प्रॉपर टाइम पे इनको बात मिलती है। शाम जब होती है तो अपने आप लाइट बंद हो जाती है, सुबह जब होती है अपने आप लाइट चालू हो जाती है, और एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है। उस स्क्रीन पे सभी रूल्स भी लिखे होते हैं जिनको ये जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। माइक एक्साइटमेंट में पूरी रात सो नहीं पाता है, फिर धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ केट को पता होता है कि अगर मैं टेंशन लूंगी तो मैं यहाँ पर रुक नहीं पाऊंगी, इसलिए वो मेडिटेशन करती है, अपने आप को बिजी रखती है, कुछ ऐसा काम करने लगती है जिससे उसका मन लगा रहे। लेकिन माइक की तो टेंशन बढ़ती रहती है। वो बार बार व्हाइट कलर को देखते हुए उसके मन में सवाल उठने लगता है, यार सब कुछ व्हाइट क्यों है, इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें ही क्यों बुलाया गया है, आखिर उसका मकसद क्या होता है। और जैसे जैसे वो व्हाइट कलर की तरफ देखता रहता है वैसे वैसे उसका जो डिप्रेशन का लेवल है वो बढ़ता रहता है। केट समझाती है कि सब्र करो, बाहर मत देखो, बाहर देखने की कोशिश मत करो, क्योंकि हमें 50 दिनों तक यहीं पर रहना है। अगर तुमने कुछ गलत किया तो हमारे सारे पैसे चले जाएंगे। तभी वहाँ माइक को फर्श पे एक कीड़ा मिलता है जिसकी जान जा रही होती है। वह कैमरे में देख करके कहता है कि मुझे इस कीड़े की जान बचानी है, उसके लिए दूध डालता है। लेकिन उसके रूल में लिखा था कि ये खाना सिर्फ आपके लिए, अगर आप इसको वेस्ट करोगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा। इस बात पे माइक गुस्सा हो जाता है। केट समझाती है कि तुम एक कीड़े की इतनी परवाह क्यों करते हो। दोनों के बीच में लगातार बहस चली होती है। तभी केट आगे बढ़ती है और उसका पैर गलती से उस कीड़े के ऊपर पड़ जाता है, जिससे उस कीड़े का कचूमर बन जाता है। माइक केट से गुस्सा हो जाता है इस बात को लेकर के और जाता है ट्रीट लेने लगता है। केट समझाती है कि ऐसा करने पर उनका 1 लाख रुपए कम हो जाएंगे, लेकिन माइक नहीं मानता और उसको ट्रीट में एक ग्रीन कलर का स्केच मिलता है। वह उस स्केच का यूज करके अपनी लोनलीनेस को दूर करने के लिए पूरे कमरे में कलर से भर देता है, पूरे कमरे में ड्राइंग्स बनाता है अजीब अजीब तरह की, और बहुत ज्यादा उदास है। ऐसे ही धीरे धीरे कई सारे दिन बीत जाते हैं। उसके बाद इन्हें अचानक से वहां पर एक रिकॉर्ड मिलता है। उस रिकॉर्ड में एक रिकॉर्डिंग होती है जिसमें माइक की बहन उसकी कुछ बात कर रही होती है, कहती है मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। देख करके माइक तो खुश हो जाता है, लेकिन जब वहां पर रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है केट के फादर की, तो वो बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि उसने कभी भी अपने फादर की इज्जत नहीं करी थी और वो अपने फादर से गुस्सा भी थी। माइक उसको बहुत मनाने की कोशिश करता है कि कोई बात नहीं, जब हम बाहर जाएंगे तो उन पैसों से पापा की हेल्प करेंगे और वो वहां पर जो भी कंडीशन में है उससे हम लोग उनको बाहर निकाल देंगे। लेकिन केट बहुत ज्यादा उदास होती है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। माइक बहुत कोशिश करता है, कई सारी हरकतें करता है कि अब वो सही हो जाए, उसके बगल में आकर के लेट जाता है, लेकिन फिर भी जो केट का दिमाग था वह शांत नहीं होता है। फिर एक दिन केट माइक के पास आती है, उससे कहती है क्यों ना हम अपनी दूसरी ट्रीट ले लें। वो कहता है इससे $1 लाख कम हो जाएंगे, लेकिन केट कहती है कोई बात नहीं, $1 लाख कम हो जाने दो। वह जैसे बटन दबाता है वहां पर एक प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की आ जाती है जिसने कोई भी कपड़े नहीं पहने होते हैं। उसका नाम होता है साइमन। उनको वह लड़की बताती है कि वह सिर्फ एक एक्ट्रेस है। ये सब देख करके माइक अपनी टी शर्ट उतारता है और उसको कपड़े पहनने के लिए दे देता है, क्योंकि उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए थे। फिर रात हो जाती है, लाइट बंद हो जाती है, सभी सोने के लिए जाते हैं। दोनों लड़कियां ऊपर रहती है और माइक कहता है मैं नीचे लेट जाऊंगा। लेकिन केट बहुत परेशान होती है, क्योंकि उसको लगता है कि साइमन माइक के साथ में फ्लर्ट कर रही है। वह इन दोनों की हरकतों को देख करके बहुत परेशानी हो जाती है। धीरे धीरे उसको लगने लगता है कि शायद साइमन माइक को सुनने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर डोरे डाल रही है। या देख करके वह बहुत ही ज्यादा डिप्रेस में चली जाती है और बहुत ज्यादा गुस्से वाली मिजाज की हो जाती है। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती है, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे को किस करने लगते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। यह देख करके माइक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। मोटिवेशन भी लेता है, साथ में वह मेडिटेशन करता है ताकि उसका दिमाग शांत रहे। लेकिन जैसे वह पानी में नहाने जाता है उसको अपने भाई की झलक दिखती है, उसको अपने हर तरफ खून ही खून दिखाई देने लगता है। उसको धीरे धीरे हेलुसिनेशन के अटैक्स पड़ने लगते हैं। सभी मिलकर के उसको शांत कराने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह शांत नहीं होता है। अगली सुबह जब वो लोग सो करके उठते हैं तब उन्हें देखने को मिलता है कि साइमन वहां से गायब होती है और दीवार पर एक मैसेज लिखा होता है कि माइक तुमने मुझसे जो प्यार किया, जितना प्यार दिया, इतना प्यार मुझे आज तक किसी ने नहीं किया था। यह देख करके केट का दिमाग खराब हो जाता है। वह कहती है तुम लोग का 100% कोई ना कोई चक्कर चल रहा था, और इतने में वह गुस्से में उसको धक्का देती है और उसके सर पे चोट लग जाती है और उससे खून निकलने लगता है। माइक केट से कहता है कि अब मैं यहाँ पर और नहीं रुक सकता, मुझे यहाँ से जाना है। इतने में केट गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम यहाँ से चले गए तो हमारे सारे पैसे चले जाएंगे। माइक इन सब बातों से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वह सोचता है कि भले ही छोटी सी चोट लगी हो, लेकिन अगर बड़ी चोट लगती तब भी यह लड़की सिर्फ पैसों को ही चुनती, मुझको नहीं चुनती। वह कहता है कि मैंने तुम्हारी हमेशा चिंता करी, तुम्हारी हमेशा परवाह करी, लेकिन तुमने मुझे क्या दिया, तुमने सिर्फ पैसों के लिए मुझे छोड़ दिया। तुम पैसों की भूखी हो, मेरी तुम्हें कोई भी परवाह नहीं है। ना कहकर माइक जैसे ही वहां से जाने की कोशिश करता है, केट बंदूक निकाल लेती है, कहती है कि माइक मुझे माफ कर दो, लेकिन अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन माइक उसकी बात नहीं सुनता है और वह लाल वाले बटन को दबा देता है और वहां से बाहर निकल जाता है। यह सब देख करके केट बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, रोने लगती है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाती है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। कई दिनों तक केट वहां पर रहने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरी में थक हार के वहां से जाने का फैसला लेती है। वह जाती है, लाल कलर का बटन दबाती है, फिर वहां से चली जाती है। फिर एक दिन जॉगिंग करते वक्त केट
और माइक की मुलाकात दोबारा होती है। यह सारा मामला कई दिनों बाद की होती है, कई हफ्ते हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, कहते हैं मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। रास्ते में माइक केट से पूछता है क्या तुमने बटन दबा दिया था, क्या तुम्हें पैसे नहीं मिले। केट इस बात का कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया मैं उसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। तभी कैमरा दूसरी तरफ मुड़ता है और एक बिल्डिंग पर हमें एक चीज देखने को मिलती है जिसपे लिखा होता है कि यह बिल्डिंग बनी है किसी ऐसे डोनर के द्वारा जिसका नाम गुप्त रखा गया, जिसका नाम नहीं पता है। शायद हो सकता है वह रुकी हो, शायद नहीं रुकी हो। आपका क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि उसके पास में इतने पैसे कहां से आए, शायद उसी ने यह बिल्डिंग बनवाई। लास्ट में हमें उसी रूम में एक नया कपल देखने को मिलता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।